नमस्कार दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद 2 सितंबर 2023 को सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है। आदित्य L1 की स्वदेशी रॉकेट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो की यह महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 सूरज की बहुत सारी नई जानकारी हमें देने वाली है। अब तक सूरज के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है, इसके अलावा भी अनेक राज हो सकते हैं जो हमें पता नहीं। आदित्य L1 सूरज के बारे में हमें और अधिक जानकारी दे, इससे पहले सूरज की बेसिक परिचय जान लेते हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है, जैसे आंतरिक कोर, बाह्य कोर, मेंटल और भूपर्पटी, उसी तरह सूरज भी कई परतों से मिलकर बनी होती है। इसके सबसे केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं, जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैस के नाभिकीय संलयन से ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अगली परत होती है रेडिएटिव जोन यानी विकिरण क्षेत्र। फिर होता है कन्वेक्टिव जोन, संवहन क्षेत्र। इन्हीं संवहन क्षेत्र के माध्यम से कोर की एनर्जी बाहर की ओर आती है। फिर इसका अगला पार्ट होता है फोटोस्फीयर, यानी इसे सूर्य की सतह भी कह सकते हैं, जहाँ गर्म गैस और प्लाज्मा आग की लपटों जैसी स्थिति में रहती है, लेकिन यहाँ का तापमान केंद्र के मुकाबले कम होता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर अगला भाग होता है क्रोमोस्फीयर। सूर्य की सतह का मध्यम भाग होता है क्रोमोस्फीयर, जहाँ का तापमान निचली सतह से बढ़कर 6000 से 6020 तक डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। फिर सबसे ऊपरी परत होती है कोरोना या प्रभामंडल। सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। यहाँ का तापमान क्रोमोस्फीयर से के ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ बहने वाली प्लाज्मा का तापमान 10 लाख से लेकर 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सूर्य की इन परतों का व्यवहार अलग अलग क्यों है? इस सवाल का जवाब अभी सही ढंग से वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। आदित्य L1 इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में हमारी मदद करेगा। आदित्य L1 में 7 उपकरण लगाए गए हैं। पहला है विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी वेल्क VELC। ये आदित्य का सबसे खास उपकरण है। यह सूर्य की सबसे बाहरी सतह कोरोना के तापमान और उसकी प्लाज्मा में होने वाली बदलाव के बारे में अध्ययन करेगा। साथ ही 1440 रिजोल्यूशन का फोटो खींचकर हर रोज इसरो को भेजेगा। दूसरा सिस्टम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT। यह सूरज की अगली परत जैसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की अल्ट्रावायलेट विकिरणों की फोटो खींचेगा और इसका अध्ययन करेगा। फिर तीसरा सिस्टम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी सोलेक्स। और चौथा है हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हेलियस। सोलेक्स और हेलियस दोनों मिलकर रिमोट सेंसिंग का काम करेंगे। इनका काम है सूरज की सतह से बहने वाली एक्सरे किरणों और सौर फ्लेयर्स की फोटो खींचना। सूर्य की किरणों में बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन सबका अध्ययन ये दोनों मिलकर करेंगे। पांचवा उपकरण लगा है आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX। सूर्य की वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की अलग अलग आवेशों से भरी होती है। एस्पेक्स इनमें प्रोटॉनों की मात्रा का गहन अध्ययन करेगा। छठवां उपकरण है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा। प्लाज्मा एनालाइजर सौर विकिरणों में इलेक्ट्रॉनों एवं अन्य हल्के पार्टिकल का अध्ययन करेगा। सातवां उपकरण है एडवांस्ड ट्राई हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। यह मैग्नोमीटर आदित्य L1 के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इन सातों उपकरणों में पहले 4 वेल्क, स्विट, सोलेक्स और हेलियस सूरज का अध्ययन करेगा, जबकि बाकी 3 एस्पेक्स, पापा और मैग्नेटोमीटर आदित्य के आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करेगा। दोस्तों, अब तक हमने सूरज और सूरज के अध्ययन के लिए बनाए आदित्य L1 की चर्चा की, लेकिन आदित्य L1 में L1 है क्या, इस बात पर गौर नहीं किया। तो आइए समझते हैं L1 है क्या। दोस्तों, जब हम पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान या उपग्रह मशीन सूर्य या चंद्रमा की ओर भेजते हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी से स्पेसक्राफ्ट दूर होते जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लगता है। वहीं सूरज का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है।
लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब दोनों तरफ का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाता है। वहाँ पर कोई भी वस्तु अपने को स्थिर महसूस करता है, न इधर जा सकता है न उधर। इसी पॉइंट को लैग्रेंज या लैग्रेंजियन पॉइंट L1 कहते हैं। इस लैग्रेंज पॉइंट की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने की थी, इसलिए इसका नाम लैग्रेंजियन पॉइंट रखा गया। ये लैग्रेंज पॉइंट 5 जगहों पर चिन्हित किए गए हैं: L1, L2, L3, L4 और L5। इनमें L1, L2, L3 अस्थिर है, यानी इसकी जगह बदलती रहती है। वहीं L4 और L5 की स्थिति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। L1 लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जिसकी दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर बताई जाती है। आदित्य L1 इसी L1 पॉइंट पर जाकर सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगी। इस L1 पॉइंट पर स्थिर रहकर आदित्य लंबे समय तक सूर्य के बारे में डेटा एकत्र करेगी, क्योंकि वहां आदित्य को स्थिर रहने में कोई अलग से ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा L1 पॉइंट पर ग्रहण जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। इस पॉइंट पर सूरज 24 घंटे सातों दिन एक समान रूप से दिखाई देगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट L1 तक 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 से अधिक दिन का समय लगेगा। हम उम्मीद करते हैं आदित्य L1 अपने निर्धारित समय में अपने लक्ष्य पर पहुंचकर सूरज के नए रूपों से हमें परिचय कराएगा।